तो यहाँ हम पढ़ेंगे अमीन्स। तो पहले सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। चार पांच तरीक़ों से अमीन्स को बनाया जाता है, जैसे गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, और भी है। मतलब ये शिम्स रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट, कर्टियस रिएक्शन से भी बनाया जाता है, लोसेंस रिएक्शन से भी बनाया जाता है, रिडक्शन ऑफ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड से भी बनाया जाता है, रिडक्शन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड विद NH3 के साथ, फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। तो इसके बाद दूसरे चालू जाता है। स्टार्ट करेंगे अपन सबसे पहले गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। सबसे पहले थैलेमाइड क्या होता है? गैब्रियल तो साइंटिस्ट का नाम है। थैलेमाइड होता है ये बेंजीन C डबल बॉन्ड O NH, ये होता है थैलेमाइड। इसको अपन रिएक्ट करवाएंगे बेस के साथ, कोई भी बेस हो सकता है, NaOH या KOH, और उसके बाद नीचे R, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो, और उसके बाद X हेलो फैमिली का कुछ भी हो, और उसके बाद आखिरी में हाइड्रोलिसिस, तो RX। तो अपन को सिर्फ ये याद रखना है कि ये थैलेमाइड, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन में बेस के साथ रिएक्ट होकर वो ये हाइड्रोलिसिस वगैरह करने के बाद जो RNH2 बचेगा, जो आपको अल्काइल ग्रुप दिया रहेगा उसी के साथ NH2 लगा दोगे, वो बचेगा। जैसे टैग लाइन है क्लोरीन ऑफ RCl, जैसे यहाँ Cl है, RCl विल बी रिप्लेस्ड बाय NH2। ये मैकेनिज्म दिया है। ये थैलेमाइड है, इसको अपन पहले बेस के साथ OH के साथ करेंगे तो ये वाटर निकल जाएगा OH, और ये H, पहले ये H निकल जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसका Na जाके यहाँ पे लग जाएगा। Na जब यहाँ लग जाएगा उसके बाद जैसे दूसरा RCl के साथ करना है, RCl Na प्लस लगेगा, Cl माइनस Na प्लस यहाँ जाके लग जाएगा, और NR हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल Cl, तो NR हो जाएगा R NH2 हो जाएगा। उसके पहले ये होगा OH हाइड्रोलिसिस करने के बाद NR तो पहले ही से था, NR 2H आके लग जाएंगे तो NH2 हो जाएगा। अब यही उसी का एग्जाम्पल है, जैसे थैलेमाइड है, इसको बेस के साथ फिर CH3Cl H प्लस वाटर के साथ करा दिए रिएक्ट, तो बन जाएगा CH3NH2। ये भी वही है, थैलेमाइड CH3CH2NH2 बन जाएगा। और हमेशा इसका साइड प्रोडक्ट बनेगा NaCl प्लस H2O प्लस बेंजीन COOH, दो जगह COH लगेंगे। ये पहली रिएक्शन थी गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन में क्या होता है, अपन को थैलेमाइड दिया रहता है जो बेंजीन C डबल बॉन्ड दो बार रहता है और NH रहता है। उसके बाद अपन को बेस से रिएक्ट करवाना पड़ता है, और नीचे RX वगैरह दिया रहता है, तो RNH2 अपना हमेशा बनेगा। दूसरी है हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन। इसमें X2 प्लस KOH और Br2 प्लस KOH और NaOH X माइनस से रिएजेंट है अपने। Br2 प्लस KOH याद रख के चलना, Br2 प्लस KOH, तो RC डबल बॉन्ड NH2, ये है अपने को गिवन है। अब इसमें अपन को Br2 प्लस KOH रिएक्ट करवाना है, तो अपन को बस इतना याद रखना है कि जो अपन को गिवन रहता है उसमें C डबल बॉन्ड हट जाएगा। कंपाउंड अपन को गिवन है, ये RNH2 बन गया, ये बन गया RNH2। ये तो अपनी ट्रिक है कि C डबल बॉन्ड हो जाएगा, बाकी मैकेनिज्म अलग है। RNH2 हाइड्रोजन ऑफ नाइट्रोजन विल बी कमिंग फ्रॉम बेस। इसमें जो हाइड्रोजन जो रहेगा, मतलब RNH2 बनेगा, ये बेस से आ रहा है। ये बेस, ये KOH की जगह KOD होता तो D आता, यहाँ D2KOP होता तो P2 आता। अब जैसे ये अपना कंपाउंड है CH3DX C डबल बॉन्ड NH2, इसको अपन ने Br2 KOH के साथ करा दिया तो ये पूरा हट जाएगा, NH2 बचेगा। साइड ऑफ NH2 विल बी सेम एज साइड ऑफ C डबल बॉन्ड NH2 फॉर स्टीरियो आइसोमर्स। RC डबल बॉन्ड NH2 प्लस Br2 KOH, तो ये पूरा हट जाएगा, RNH2 बचेगा। CH3 C डबल बॉन्ड NH2 Br2 KOD के साथ करेंगे तो CH3 ये पूरा हट जाएगा, CH3 NH2 नहीं बचेगा, इस बार बेस में D है तो CH3 ND2 बचेगा, प्लस 2 KBr 2H2 और K2CO3 एज नॉर्मल। अब इसमें भी C डबल बॉन्ड हट जाएगा, CH3 CH2 ND2 बचेगा। ये भी वही है। मैकेनिज्म देखते हैं अपन मेन, तो मतलब ये तो मेन ठीक है मैकेनिज्म। RC डबल बॉन्ड NH2 है, पहले बेस के साथ करेंगे तो Na प्लस OH माइनस के साथ ये H निकल के वाटर निकल जाएगा, पहले वाटर निकल गया, और ये Na प्लस चले आएगा तो NH माइनस हो जाएगा।
ठीक है। फिर Br2 के साथ करेंगे RC डबल बॉन्ड NH Br, H जो यहाँ पर है ये फिर से यहाँ से ले आएगा और NaBr निकल जाएगा, NaBr। ऐसी कर करके ये हो जाएगी अपनी मैकेनिज्म। ध्यान में देता हूँ। चिम्स रिएक्शन पे आ गए वो अपन। पहला रिएक्शन गेब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, जिसमें CH3 और पहले बेस के साथ करते हैं, फिर उसके बाद RX के साथ करते हैं, फिर हाइड्रोलिसिस के साथ करते हैं, तो जो RNH2 बनता है। उसके बाद अपना हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन, इसमें अपन को हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन में अपन को Br2KOH दिया रहता है, जिसमें C डबल बॉन्ड अपन को सीधे निकालना रहता है। चिम्स रिएक्शन आ गए। अब इसमें अपने पास है HN3 नहीं, HN3/H+, कंसनट्रेटेड H2SO4 और HN3/H+ है अपने पास रिएजेंट। तो ये याद रखना ट्रिक, C डबल बॉन्ड OH विल बी रिप्लेस्ड बाय NH2। हमेशा C डबल बॉन्ड OH हमेशा NH2 के साथ रिप्लेस होगा। से एग्जांपल RC डबल बॉन्ड OH, HN3 दिया है, HN3 है, NH3 नहीं, HN3 दिया हुआ है, C डबल बॉन्ड OH हट जाएगा, RNH2 बन जाएगा। इसमें भी हट जाएगा और इसके साथ NH2 बन जाएगा। हमेशा यही होगा। अब NH3 का तो ये है कि NH+ हो जाएगा, NH- हो जाएगा, N2+ रहता है इसलिए। अब ये इसकी मैकेनिज्म है। जैसे RC डबल बॉन्ड OH, अब इसमें पहले H+, NH3 का है तो N2+N3+H, तो ये OH इसके साथ आएगा तो OH2, NH-N2+, ये माइनस इसमें आएगा, ये डबल बॉन्डो इसमें आ जाएगा। उसके बाद डबल बॉन्डो नीचे से आएगा तो ये OH2 निकल जाएगा, मतलब वाटर निकल जाएगा। ऐसे करके इसका मैकेनिज्म होगा। ये अपन ने 3 रिएक्शन अभी तक पढ़ ली हैं। अभी आ गई है चौथी, फॉर्मेशन ऑफ डाईएजोनियम सॉल्ट। डाईएजोनियम सॉल्ट क्या होता है? N2+Cl-, इसमें N2+ और डाईएजोनियम सॉल्ट बोलते हैं। जैसे कि रिएजेंट है इसका XNH2, ये तो उनको करेंगे। ये रिएजेंट होता है NaNO2+HCl, NaNO2+HCl और HNO2। 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ता है। फॉर्मेशन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट में XNH2, NaNO2+HCl और HNO2। ये अपन को गिवन है RNH2, तो NaNO2+HCl और HNO2, जैसे ये दिया NaNO2+HCl, तो अपना हो जाएगा Rn2+Cl-। HCl दिया रहेगा तो Cl-, सिर्फ ये दिया रहेगा तो N2++ बनेगा। जैसे इसमें HNO2 दिया तो ये CH3N2+ बनेगा, और इसमें HCl दिया है तो ये इसके साथ N2+Cl- बनेगा। HNO2 दिया है तो सिर्फ N2+ बनेगा। ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट। इसमें HNO2 या NaNO2+HCl दिया रहेगा। कर्टियस रिएक्शन, इसमें अपना जो रिएजेंट होता है वो रहता है NH2NH2 या फिर HNO2 NaNO NaNH2HCl। चलता बेसिकली ये है HNO2 या जैसे NaNO2+HCl N2H4 देखते हैं। HNO2 चलेगा। पीछे वाले में भी था तो यही, लेकिन ये अलग है, जिसमें सॉल्ट बनेगा, इसमें वो नहीं बनेगा सॉल्ट, डायसोनियम सॉल्ट। अब जैसे ये HNO2 के साथ दिया है RC डबल बॉन्ड Cl, N2H4 और फिर हाइड्रोलिसिस, तो ये पूरा हट जाएगा ट्रिक। C डबल बॉन्ड Cl विल बी रिप्लेस्ड बाय NH2, तो जाएगा RNH2, 1 डिग्री अमीन रहता है इसको। और C डबल बॉन्ड Cl, ये भी हट जाएगा पूरा जब HNO2 दिया रहेगा हाइड्रोलिसिस के साथ, तो ये बन जाएगा इसके साथ NH2। सिंपल है। क्वार्टियस रिएक्शन में भी NH2 या NH3 रहेगा या फिर HNO2 रहेगा अपने साथ। ये इसमें सबसे देखो क्वार्टियस रिएक्शन में क्या है, सबसे पहले NH2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे, उसके बाद HNO2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे, फिर हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, तो अपने पास जो C डबल बॉन्ड Cl रहेगा उसमें सीधे उड़ जाएगा और बचेगा NH2, 1 डिग्री अमीन बनेगा। ये अपन ने 4 रिएक्शन पढ़ी। पहली रिएक्शन थी गेब्रियल थैलेमाइड, दूसरी रिएक्शन थी हॉफमैन, तीसरी रिएक्शन थी स्चिम्स रिएक्शन, ये वाली जिसमें C डबल बॉन्ड OH आता है, C डबल बॉन्ड OH HN3। चौथी रिएक्शन थी डायजोनियम सॉल्ट की, जिसमें N2+Cl- बनता है। पांचवी रिएक्शन थी कर्टियस रिएक्शन। अब अपन आ गए हैं लॉजेंस रिएक्शन पे। रिएजेंट NH2OH/H+, इसमें जो रिएजेंट रहेगा NH2OH/H+ रहेगा।
सी डबल बॉन्ड सी एल विल बी नेग्लेक्टेड बाय NH2। जैसे ये थी वैसे ही है, इसमें भी सी डबल बॉन्ड सी एल जाएगा, इसमें भी सी डबल बॉन्ड सी एल डाला था, इसमें जा रहा था 3 उसके साथ करने के बाद NH2 HNO2 हाइड्रोलिसिस, इसमें जाएगा अपने किसके साथ NH2OH के साथ करने रिएक्ट करने के साथ। तो आर सी डबल बॉन्ड सी एल NH2OH, ये पूरा हट जाएगा, RNH2 बचेगा अपने पास। CH3CH2 सी डबल बॉन्ड सी एल NH2OH के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये तो पूरा चलेगा। NH2OH ये बस याद रखना है, लॉसेंस रिएक्शन में NH2OH के साथ जाएगा, NH2OH CH3CH2 NH2 बचेगा, इसके साथ सी डबल बॉन्ड सी एल चलेगा, NH2 बचेगा। अब ये दूसरी रिएक्शन बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो NO2 ग्रुप अमीन बनाएंगे बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। तो रिएजेंट है H2 स्लैश निकल और पैलिडियम। तो टिन प्लस HCl और आयरन प्लस HCl Fe प्लस HCl आर NO2 के साथ करें ना, तो आर NO2 रेड्यूसिंग एजेंट RNH2 बन जाएगा। रेड्यूसिंग एजेंट में क्या आ जाएगा, टिन प्लस HCl मतलब SN प्लस स्लैश HCl और Fe स्लैश HCl, CH3CH2NO2 SNHCl होगा, तो CH3CH2NH2 हो जाएगा सिंपल। और कुछ दिमाग में लगाना NO2 की जगह, तो जैसे NO2 दिया रहेगा आपको कि नाइट्रो ग्रुप से अपन को अमीन बनाना है तो SNHCl लगाने हैं, FeHCl लगाना है, ये बन जाएगा 1 डिग्री में NH2 आएगा। अब बाय रिडक्शन ऑफ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड रिएजेंट, रिएजेंट है LH लिथियम एल्यूमिनियम H4 H2Ni और सोडियम इथाइल अल्कोहल OH। तो जैसे इसमें साइनाइड के साथ अलग हुआ, आइसोसाइनाइड के साथ अलग हुआ। जैसे साइनाइड या आइसोसाइनाइड, साइनाइड में 1 डिग्री अमीन बनेगा, आइसोसाइनाइड में 2 डिग्री अमीन बनेगा। RC ट्रिपल बॉन्ड N, तो पाई पाई बॉन्ड टूटेंगे, सिर्फ पाई बॉन्ड टूटेंगे, इसमें 2 पाई बॉन्ड रहते हैं ना ट्रिपल बॉन्ड में, एक पाई बॉन्ड ये टूटा, एक पाई बॉन्ड ये टूटा। H2 स्लैश Ni के साथ अपन जब रिएक्ट करवा रहे हैं तो एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे चले जाएगा, तो दो हाइड्रोजन जाएंगे दूसरे, तो RCH2 और ये NH2 हो जाएगा, ये 1 डिग्री अमीन। अब इसमें भी सेम हो जाएगा, RNC में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करवाएंगे तो दो RNH2 हो जाएगा, CH2 ये हो जाएगा, तो ये तो 1 डिग्री अमीन है पर ये 2 डिग्री अमीन हो जाएगा, ये एक हाइड्रोजन इसका निकल के इसमें चले आएगा, ये हो जाएगा 2 डिग्री अमीन अपना। ये एक तरफ से R ये है, एक CH3 ये है, ये हो गया साइनाइड और आइसोसाइनाइड। अब रिएक्शन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड विद NH3 के साथ ही करवाएंगे। फॉर्मल्डिहाइड होता है HCHO, इंपॉर्टेंट नहीं है पर NCERT में गिवन है, तो HCHO मतलब फॉर्मल्डिहाइड, इसको NH3 के साथ कराएंगे तो बनेगा अपना CH2 6, ये बनेगा CH2 6 N4। जैसे अभी एक रिएक्शन अपने को दी हुई है, अभी अपन ने पीछे देखा NO2 जब दिया रहता है तो SNHCl के साथ करवा के NH2 बन जाता है, पर क्वेश्चन में जब आ जाएगा कि दोनों NO2 नहीं करवाना है, हमें सिर्फ एक NO2 करवाना है, तो क्या करोगे, SNHCl तो सारे NO2 को NH2 में बदल देता है। जब अपन को ये दिया रहेगा कि NO2 की जगह एक उसको करना है, अपन को सिर्फ एक NO2 को करना है, तो ये NH4 होल ट्वाइस लेंगे सल्फर के साथ, NH4 होल ट्वाइस सल्फर, ये सिर्फ एक को करके देगा, एक NO2 एज इट इज रहेगा, NH2 वही लिखा है, NH4 होल ट्वाइस सल्फर ये अकेला है जो दो में से एक NO2 को NH2 में रिड्यूस करेगा, बाकी SNHCl तो दोनों को करेगा। अब अगली रिएक्शन आपसे करेंगे फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड कहते हैं, बेंजोइक एसिड क्या होता है, सी डबल बॉन्ड बेंजीन के ऊपर सी डबल बॉन्ड OH हो जाता है, उसको बेंजोइक एसिड कहते हैं। तो जैसे KMNO4 ये है अपना बेंजीन, ऊपर C ऊपर H, इसको अपन करवाएंगे KMNO4 के साथ, तो ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड सी डबल बॉन्ड OH। बेंजीन ऊपर CH3, तो इसको KMNO4 के साथ कराएंगे तो बन जाएगा सी। अच्छा कुछ भी हो, बेंजीन के ऊपर कुछ भी हो, डजेंट मैटर्स, अपन को KMNO4 स्लैश H प्लस के साथ रिएक्ट करवाना है, CH4 सी डबल बॉन्ड OH बनेगा बेंजीन के साथ, और बेंजोइक एसिड बोलेंगे इसको। बाकी उधर कुछ नहीं, कार्बन 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 पर एक हाइड्रोजन में है तो KMNO4 के साथ ऑक्सीडाइज करा लो, सबका आंसर ये है, वही मैंने बोला, कुछ भी हो सबका आंसर। अभी इटार्ड्स रिएक्शन, तो बेंजीन के ऊपर CH3 CrO2 Cl2 क्रोमेल क्लोराइड CHO बनेगा, बेंजल्डिहाइड होते हैं। अब टेस्ट ऑफ अमीन्स करते हैं अपन, टेस्ट ऑफ अमीन्स में कुछ टेस्ट हैं, 4-5 टेस्ट हैं, जैसे हॉफमैन्स मस्टर्ड ऑयल टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट विथ NaNO2 plus HCl, carbonyl amine reaction,
और बस इतनी है। हाँ 4-5 टेस्ट हैं, इसे अपन कर लेते हैं। पहला टेस्ट है हॉफमैन्स मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। जैसे नाम ही के साथ वो होता है मस्टर्ड ऑयल टेस्ट, मतलब मस्टर्ड, इसमें अपन को जो गंध आती है वो मस्टर्ड ऑयल के जैसी रहती है। ये अपन रिएजेंट है CH2HgCl2। जैसे ये अपन को 3 बिकर दिया है, एक में इसमें अपन को डाल दिया है CH2Hg, मतलब तीनों में डाल दिया CH2HgCl2 अपन को मिक्स करके, और इनको बोल दिया है रिएक्ट करो। जिस भी सैंपल में मस्टर्ड ऑयल की स्मेल आएगी वो 1 डिग्री अमीन कहलाएगा। मतलब जिस भी सैंपल में, मतलब अपन को 3 सैंपल दिए हैं, उनको अपन ने CH2HgCl2 के साथ पास कराया, तो जिसमें भी मस्टर्ड मस्टर्ड ऑयल की स्मेल आएगी वो 1 डिग्री अमीन कहलाएगा। तो ये दिया है RnH2, ये अपन को दिया हुआ है, अपन को CH2HgCl2 के साथ कराना है, तो ये बनेगा RnC++OS, एल्काइल आइसोथायोसाइनेट मस्टर्ड ऑयल। ये अपन को याद रखना है, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट मतलब CH2HgCl2, इसमें 1 डिग्री अमीन पे पता चलता है कि 1 डिग्री अमीन क्या है, और 1 डिग्री अमीन पे मस्टर्ड ऑयल की अपन को गंध आती है। हिंसबर्ग टेस्ट, हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, PH फिनाइल H डबल बॉन्ड O Cl बेंजीन सल्फोनेल क्लोराइड। हिंसबर्ग टेस्ट बोलते हैं बेंजीन सल्फोनेल क्लोराइड फॉर 1 डिग्री अमीन RnH2 PH H डबल बॉन्ड O Cl। तो इसका लोन पेयर इस पर अटैक करेगा, ये ऊपर चल जाएगा, फिर ये जब नीचे आएगा ऐसे तो ये Cl ऐसे निकल जाएगा, फिर दबाएगा तो ये हो जाएगा फिनाइल H डबल बॉन्ड O NHR बेंजील सल्फोमाइड, ये एक सॉलिड होता है। अगर अब ये जो अपना है बेंजीन सल्फोनामाइड, अब इसको अपन जब NaOH या कोई भी बेस के साथ अपन करवाएंगे तो जो सॉलिड बना था सॉलिड डिसअपियर हो जाएगा। अगर सॉलिड डिसअपियर हो जाएगा तो अपन इसको बोलेंगे कि 1 डिग्री अमीन है। हिंसबर्ग टेस्ट में 1 डिग्री अमीन और 2 डिग्री अमीन प्रूव होता है, अपन मैंने 1 डिग्री करके देख लिया। बेंजीन सल्फोनामाइड बना था सॉलिड में, PH फिनाइल H डबल बॉन्ड NHR, इसको NaOH बेस के साथ करेंगे तो डिसअपियर हो जाएगा। जब ये डिसअपियर हो जाएगा तो अपन बोल देंगे कि 1 डिग्री अमीन के साथ रिएक्ट करा था। वही जब 2 डिग्री अमीन के साथ देखना है तो सेम ही है, RnH2 2 डिग्री अमीन है तो 2 R लगेंगे। इसका जब ये लोन पेयर इसमें अटैक करेगा तो फिर से सेम हो जाएगा वही, और इस बार N के साथ 2 R लगेंगे, और ये हो जाएगा बेंजील सल्फोनामाइड सॉलिड। ये सॉलिड, इसको जब वन बेस के साथ करेंगे तो सॉलिड रिमेन सॉलिड, ये सॉलिड ही रहेगा, सॉलिड बनेगा वो सॉलिड। देखो जब सॉलिड बेस के साथ जाने के बाद घुल जाए तो उसको अपन 1 डिग्री अमीन बोलेंगे, जब बेस के साथ ना घुले तो 2 डिग्री अमीन बोलेंगे, और जब अपन 3 डिग्री अमीन के साथ इसकी रिएक्ट करवा देंगे तो कुछ नहीं होगा, मतलब रिएक्ट ही नहीं करेगा। ये हो गई अपनी दूसरा टेस्ट हिंसबर्ग टेस्ट। पहला हॉफमैन टेस्ट था जिसमें CH2HgCl2 के साथ अपन कराए थे तो मस्टर्ड ऑयल का वो मिला था अपन को गंध। दूसरा हिंसबर्ग टेस्ट है जिसमें बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड के साथ करवाए थे, PH H डबल बॉन्ड O Cl। अब टेस्ट विद NaNO2 प्लस HCl और HNO2 के साथ बोल सकते हैं सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। 1 डिग्री अमीन के लिए RnH2 को HNO2 के साथ करवाएंगे तो Rn2 प्लस बनेगा अपने पास, और इसको जब वाटर के साथ पास कराएंगे तो ROH बनेगा जो कि रेड कलर का होगा। 1 डिग्री अमीन में रेड कलर होगा, ऐसी 2 डिग्री अमीन में येलो ऑयली सब्सटेंस बनेगा, और 3 डिग्री अमीन में तो टेस्ट ही नहीं देगा। तो ये NaNO2 प्लस HCl के साथ याद रखना, 1 डिग्री में रेड कलर, 2 डिग्री में येलो ऑयली कलर। अब कार्बाइल अमीन रिएक्शन बना गए हैं, कार्बाइल अमीन रिएक्शन रिएजेंट है CHCl3 प्लस KOH। ट्रिक क्या है, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन नेवर रिस्पॉन्ड दिस रिएक्शन। अब इसमें 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन के साथ नहीं होगा, सिर्फ 1 डिग्री अमीन के साथ होगा। रिएक्शन है CHCl3 प्लस KOH फॉर 1 डिग्री अमीन RnH2 प्लस CHCl3 प्लस KOH, मतलब RnH2 है, इसको मैंने इसके साथ रिएक्ट करवाएगा तो R ट्रिपल बॉन्ड Cl बनेगा, R ट्रिपल बॉन्ड Cl, NH2 विल कम इनटू NC, हाँ CN बनेगा, सॉरी। तो ये CH3 CH2 CHCl3 CH3 NH2 CHCl3 प्लस KOH, ये याद रखना CHCl3 प्लस KOH हमेशा अपना रिएजेंट रहेगा, जहाँ भी रहेगा फिर मतलब नहीं है।
तो ये अपना CH3 बनेगा और NH2 की जगह NC आ जाएगा। इसमें भी CHCl3 प्लस QH है, तो बेंजीन के साथ ये आ गया अपना NC। ये टेस्ट खत्म हो गए। 3 टेस्ट पढ़े अपन ने, 4 टेस्ट पढ़े। हॉफमैन मस्टर ऑयल टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट होते हैं NaNO2 प्लस HCl, कार्बिल अमीन रिएक्शन पढ़ी है। अब यह है टू कंपेयर रेट ऑफ कार्बिल अमीन रिएक्शन। जो कार्बिल अमीन रिएक्शन पढ़ी उसका रेट तो रेट ऑफ कार्बिल अमीन इज प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन। जितना ज़्यादा बेस से होगा उस पर डिपेंड करेगा। अब इसमें बेसिसिटी कैसे होगा, इसमें सिर्फ एक तरीके से पुश जा रहा है NH2 पे, इस पे 2 जगह से पुश जा रहा है, मतलब जो NH2 जिस कार्बन पे अटैच है, इसलिए ज़्यादा बेसिक होगा। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड विच कंटेन कार्बन मेटल बॉन्ड आर कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। जो कंपाउंड कार्बन और मेटल का बॉन्ड बनाता है उसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। आइडेंटिफाई ऑर्गेनोमेटेलिक, जैसे मेटल है लिथियम सोडियम, इसमें भी कार्बन है तो ये है। अब इसमें ऑक्सीजन आएगा तो ये नहीं होगा। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड 3 प्रकार के होते हैं। आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक, आयनिक प्लस कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक, और सिर्फ कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक। मतलब एक आयनिक अलग होते हैं, कोवेलेंट अलग होते हैं, और दोनों का मिक्स अलग होता है। सिर्फ आयनिक में देखेंगे तो R माइनस Na प्लस, R माइनस लिथियम प्लस, मतलब CH3 वाला जो ग्रुप रहता है वो माइनस और मेटल में प्लस। आयनिक प्लस कोवेलेंट में RMgx ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसा रहता है, बट RMgx में R माइनस Mg आयनिक करेक्टर डोमिनेशन, अच्छा आयनिक कैरेक्टर डोमिनेशन होता है, वैसे कोवेलेंट करेक्टर जो कि बहुत कम देखने मिलता है। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ RMgx। तो जैसे RX दिया हुआ, Mg ड्राई ईथर से पास कराएंगे तो Mg है R और X के बॉन्ड में बीच में आ जाएगा। R और X मतलब हेलोजन ग्रुप के बीच में और एल्काइल ग्रुप के बीच में आ जाएगा। CH3Cl है, Mg ड्राई ईथर के साथ पास कराएंगे तो ये बन जाएगा Mg बीच में आएगा CH3MgCl, इसमें भी Mg बीच में आ जाएगा तो ये बन जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हमेशा याद रखना, Mg ड्राई ईथर के साथ पास कराएंगे तो जो Mg रहेगा वो एल्काइल ग्रुप और हेलोजन फैमिली के बीच में आ जाएगा। फिर Mg2 ये तो वही है, R माइनस Mgx प्लस हो जाएगा बाद में, मतलब जो Mgx का आयनिक फॉर्म। Some important point. It is difficult to form RMgx in case of dihalide because intramolecular with nucleophile attack. डाईहेलाइड के साथ अपन नहीं कर सकते, एक ही हेलोजन होना चाहिए। इससे ये CH3CH2 Br Mg ड्राई ईथर के साथ करेंगे, कहीं भी आ जाएगा Mg, या तो इसके बीच में जाएगा तो इसके बीच में जाएगा, जैसे इसके बीच में आया CH3CH2 माइनस Mg प्लस Br, ये इसमें इसके बीच में आ गया, और जैसे Br CH2 Mg ड्राई ईथर के साथ, तो ये CH2 माइनस Mg Br प्लस। तो अब देख लो चेन कितने की बनी, यहाँ ये निकल जाएगा, ये नेगेटिव जो बनेगा यहाँ पे 1 2 3 4 की बनी तो ये 4 बन जाएगा। अब ये है, जैसे ये है बेंजीन के ऊपर क्लोरीन है, Mg ड्राई ईथर। अब इसमें भी चाहे तो Mg जा सकते हैं, लेकिन Mg नहीं जाएगा क्योंकि जो क्लोरीन के लोन पेयर है वो यहाँ पे रेजोनेंस, पार्शियल रेजोनेंस बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, इसलिए नहीं जाएगा। और मतलब क्लोरीन वहाँ पे जगह ही नहीं मिलेगी उसको। अब जैसे यहाँ पे तो यहाँ ब्रोमीन के पास तो कोई ऐसे बॉन्ड वो तो है नहीं लोन पेयर, तो Mg चले आएगा और ब्रोमीन को हटा देगा। इसके साथ भी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए अपन को Mg के साथ THF लेना पड़ेगा। अब केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, R माइनस Mgx प्लस, केमिकल रिएक्शन H प्लस A माइनस, ये RH बन जाएगा, R माइनस H प्लस, तो RH Mgx A बन जाएगा, RH एल्केन होता है। ऐसे R माइनस Mgx प्लस HOH H2O होता है ना, तो RH हो जाएगा, Mgx OH हो जाएगा। RMgx ये माइनस HOR, वही RH के साथ होगा, Mgx H और OR के साथ हमेशा। ये हो गया केमिकल रिएक्शन है। 1 RMgx इज रिक्वायर्ड फॉर 1 एसिड एंड बेस रिएक्शन, मतलब इसको एसिड बेस रिएक्शन भी बोलेंगे ना, H प्लस A माइनस। 1 RMgx, एक RMgx रिक्वायर्ड है एक एसिड और बेस रिएक्शन के लिए, एसिड भी बन रहा है बेस भी बन रहा है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ RMgx, R माइनस Mgx प्लस प्लस R डैश X,
SN2 रिएक्शन होगी इसमें, तो ये माइनस ये इसके साथ हो जाएगा, तो RR MgX और 2x हो जाएंगे। अब इसमें वही क्वेश्चन है ढेर सारे, तो CH3 CH2 MgBr CH3Cl के साथ करेंगे, CH3 CH2 माइनस MgBr प्लस CH3 माइनस Cl CH3 प्लस Cl माइनस, तो माइनस वाला प्लस के साथ, और MgBr Cl अलग, ऐसे सारे हैं देख लेना। SN2 रिएक्शन हो रही है, अभी मैंने पीछे बताया SN2 में अपना जो है जगह चेंज हो जाती है, D उधर चले आएगा Cl उधर आ जाएगा, मतलब जब रिएक्ट होगा तो पहले तो ये CH3 माइनस MgBr प्लस हो जाएगा, तो ये जब इस कार्बन पे जाएगा Cl निकल जाएगा, तो उसकी जगह CH2 CH3 आ जाएगा, लेकिन दूसरी जगह आएगा, उस जगह नहीं आएगा। SN2 है तो इन्वर्जन होगा। अब रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद NH2Lg के साथ करेंगे, लिविंग ग्रुप के साथ, लिविंग ग्रुप है ClBrI, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट NH2Lg, तो RMgX NH2 लिविंग ग्रुप के साथ, तो RNH2 प्लस MgXLg, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, Lg माइनस निकल जाएगा, तो RNH2 MgX और Lg, वही अब कुछ भी ले लो आप, ये माइनस है ये प्लस है, ये माइनस वाला CH3 माइनस NH2 प्लस के साथ रिएक्ट कर लेगा, CH3N2 यही CH3NH2 CH3NH2, 1 RMgX रिक्वायर्ड फॉर 1 न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, सिंपल है, मतलब एक RMgX लगेगा एक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के लिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ RMgX, जैसे RC डबल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एल्डिहाइड कीटोन वाला है ये, तो जैसे ये अपन ने ले लिया एल्डिहाइड, तो R माइनस MgX प्लस, ये माइनस जाएगा इस कार्बन पे, ये ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन जब ये वापस जाएगा तो पहले ऑक्सीजन MgX के साथ रहेगा माइनस में ये, तो RC डबल बॉन्ड हो, ये नेगेटिव इसमें MgX से, फॉर 1 एल्डिहाइड और कीटोन 1 RGMX इज रिक्वायर्ड, मतलब एक एल्डिहाइड और कीटोन के लिए सिर्फ एक वो रिक्वायरमेंट है उसकी। CH3 C डबल बॉन्ड H प्लस इथाइल MgBr, इथाइल माइनस MgBr प्लस, ये इसमें आएगा, ये नेगेटिव साइन इसमें आ जाएगा, तो CH3 ऊपर H इथाइल बने जा रहा है, ये वही है। रिएक्शन ऑफ RMgX विथ SO2 CO2 SO3, सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड, R माइनस MgX प्लस C डबल बॉन्डो SO2 है, तो ये RC डबल बॉन्डो O MgX बनेगा, R मतलब इसमें आ जाएगा और MgX सिंगल ही रह जाएगा, ये सिंपल ये R इसमें आ जाएगा, वही है, बस सारी ख़त्म ही हो गया चैप्टर पूरा अपना। अब एक जो जगह और रिएक्शन देखनी है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद एसिड डेरिवेटिव के साथ, ये अपन ने एसिड बेस अलग देखा था, लेकिन ये एसिड डेरिवेटिव है, RC डबल बॉन्ड हो Lg, R माइनस MgX प्लस, तो R माइनस आएगा इसमें, ये O इधर चले आएगा, लिविंग ग्रुप में अपना रहेगा ClOr, OC डबल बॉन्ड हो R, तो CrRO माइनस Lg, Lg यहाँ पे निकल जाएगा, जैसे ही डबल बॉन्ड वापस इसमें जाएगा, RC डबल बॉन्ड हो R हो जाएगा, RMgX के साथ दोबारा पास करा सकते हैं अपन इसको, मतलब एक्सेस में ले सकते हैं, बोल सकते हैं कि एसिड डेरिवेटिव के साथ है, याद रखना, तो ये दोबारा करेंगे, RC 3 बार वो बन गया, और ये आखिरी में अपना बनेगा RCrO MgX, 1 RC डबल बॉन्ड Cl और ईस्टर, 1 RC डबल बॉन्ड Cl और ईस्टर रिक्वायर्ड 2 मोल ऑफ, इससे पहले जो भी पढ़ने पड़े, एसिड बेस पढ़े, न्यूक्लियोफिलिक पढ़े, और जितना भी कुछ सब में एक RMgX लगेगा 1 मोल को हटाने के लिए, पर ये एक अकेला है एसिड डेरिवेटिव, मतलब ईस्टर वाला, जिसमें 2 मोल RGMX लगेगा 1 मोल हटाने के लिए, रिएक्ट करने के लिए। अब ओवरऑल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो पहले एसिड बेस रिएक्शन सबसे पहले होगा, उसके बाद ये न्यूक्लियोफिलिक होगा, उसके बाद ये हाइड्रोजन, और उसके बाद ये कीटोन वाला होगा। अब ये क्वेश्चन है, चैप्टर तो अपना इतनी थ्योरी थी, एक ये रिएक्शन और रिएक्शन ऑफ RMgX विद कॉन्जुगेटेड सिस्टम, CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल C डबल बॉन्ड H RMgX के साथ करेंगे, तो जो R माइनस है वो आके C प्लस में लग जाएगा, ये ऑक्सीजन माइनस होगा, ड्यू टू आयनिक नेचर 1 to एडिशन विल टेक प्लेस। ओके, ये कुछ क्वेश्चन है देख लेना, इथाइल माइनस MgBr प्लस इसमें आ जाएगा,
ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा, फिर नेगेटिव वापस जाएगा तो क्लोरीन निकल जाएगा, क्लोरीन की जगह 2 बार इथाइल आ जाएगा दोबारा, तो 2 बार रिएक्शन होगा। हुई है। तो चैप्टर ख़त्म हो गया है। ये पहले अपन ने सबसे पहले पढ़े रिएक्शन केमीन को कैसे बनाना है, केबीएल वगैरह था इसमें। उसके बाद अपन ने पढ़े टेस्ट कैसे करना है इसके। फिर उसके बाद अपन ने आखिरी में यह ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में पढ़े। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था, एक बार मैं समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले अपन ने पढ़े मेथड ऑफ प्रिपरेशन में गैब्रियल थैलेमाइड की सिंथेसिस। उसके बाद अपन ने पढ़े हॉफमैन्स ब्रोमाइड, जिसमें सी डबल बॉन्डों को सीधे निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद अपन ने पढ़े ये चिम्स रिएक्शन, जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ एच को अपन सीधे निकाल देते हैं, HN3 के साथ होता है इसमें। फॉर्मेशन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट में अपन को N2+Cl- बनता है और HNO2 अपन को जरूरत रहती है। कर्टियस रिएक्शन में अपन को HNO2 की जरूरत रहती है और सी डबल बॉन्ड Cl। सेम रिएक्शन होता है लॉसेंस रिएक्शन, जिसमें अपन को NH2 की जरूरत पड़ती है और सी डबल बॉन्ड Cl निकल जाता है, NH2OH की जरूरत पड़ती है। अब नाइट्रो ग्रुप के साथ अपन ने पढ़े तो 10 SnHCl लगेगा, RnH2 हो जाएगा। ये हमेशा याद रखना कि नाइट्रो ग्रुप के साथ SnHCl लगेगा वो बनाने के लिए। और रिडक्शन ऑफ साइनाइड आइसोसाइनाइड के साथ पढ़े कि दोनों साइड एस लग जाता है, दोनों के लिए, एक के लिए 1 डिग्री, एक के लिए 2 डिग्री लगेगा। उसके बाद बेंजोइक एसिड कैसे बनता है, तो कुछ भी हो यहाँ पे अपने पास, कुछ भी हो क्या बोलते रिएजेंट, वो उसमें रिएक्टेंट में KMnO4 डालो तो हमेशा सी डबल बॉन्ड OH निकलेगा। उसके बाद अपन रिटार्ड रिएक्शन पढ़े तो छोटी सी थी। टेस्ट ऑफ अमीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हॉफमैन्स मस्टर्ड ऑयल टेस्ट पढ़े, CH2HgCl2 के साथ होता है। हिंसबर्ग टेस्ट पढ़े, इसमें BH डबल बॉन्ड Cl के साथ होता है। वो है हॉफमैन्स मस्टर्ड ऑयल टेस्ट, ये हिंसबर्ग टेस्ट है। और उसके बाद अपन ने पढ़े टेस्ट विथ NaNO2HCl, इसमें पहले रेड बनता है 1 डिग्री अमीन में, 2 डिग्री अमीन में येलो बनता है। कार्बेलामीन रिएक्शन पढ़े, इसमें CHCl सिर्फ 1 डिग्री के साथ होता है, 2 डिग्री 3 डिग्री के साथ नहीं होता ये, इसमें अपन को NC आता है। फिर ये रेट कंपेयर करके जिसकी ज़्यादा अच्छी बेसिक स्ट्रेंथ है। ऑर्गेनोमेटेलिक क्या रहता है, जो कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड रहते हैं वो ऑर्गेनोमेटेलिक रहते हैं। और जैसे ये ग्रिग्नार्ड रीजन सबसे अच्छा एग्जांपल है आयनिक कोवेलेंट वाले ऑर्गेनोमेटल। फिर ग्रिग्नार्ड रीजन कैसे बनता है, तो Mg ट्राइथर के साथ पास करना पड़ता है, तो Mg आके बीच में बन जाता है R और X के। ये है वही पढ़े। केमिकल रिएक्शन पढ़े, फिर इसके अपन ने बहुत सारे के साथ एसिड बेस के साथ पढ़े, न्यूक्लियोफिलिक पढ़े रिएक्शन, और ये वाली है। फिर एडिशन रिएक्शन पढ़े, सब में 1 डिग्री सब में 1 मोल ऑफ RmGX लगता है कि वो उसको हटा दे, मतलब रिएक्ट कर दे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फॉर 1 एल्डिहाइड और कीटोन 1 RmGX इज रिक्वायर्ड, सब में लगता है। और ईस्टर वाले में जो कि अपन ने आखिरी में पढ़े RC डबल बॉन्ड Cl और ईस्टर रिक्वायर्ड 2 मोल ऑफ RmGX टू कंप्लीट द रिएक्शन, मतलब सिर्फ ईस्टर वाले में 2 मोल्स लगता है, बाकी सब में 1 मोल लगता है।